आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, आज का जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोला है कि अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर स्पीशीज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। हमें इसे अरेंज करना है इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी में। अब देखो, आप स्टेबिलिटी कैसे देखोगे? जो मेरी स्टेबिलिटी होती है वो मेरे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर के। किसके? बॉन्ड ऑर्डर के। जैसे कि सपोज अगर मैं इस तरीके से कोई मॉलिक्यूल लूँ, अब अगर इसमें सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है आपका? नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो 1। अगर मैं ए डबल बॉन्ड ए लूँ तो बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया यहाँ पे? 2। अगर मैं ए ट्रिपल बॉन्ड ए लूँ तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? 3। तो जैसे जैसे मेरा क्या हो रहा है, देखो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। बेसिकली आपका यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ये इजीली ब्रेक हो जाएगा। फिर बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है एंड ट्रिपल बॉन्ड आपका उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से आपकी क्या हो रही है? स्टेबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो ये बॉन्ड क्या है? बहुत स्ट्रांग है। यहाँ इसको तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा, आपकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा, क्योंकि उसको ब्रेक करने के लिए उतनी एनर्जी देनी है। तो मतलब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। अब यहाँ पे N2 की बात की गई है, तो N2 में 14 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो बॉन्ड ऑर्डर होता है उसका फॉर्मूला होता है एक हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। अब ये आपको कैसे पता चलेंगे? बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डिंग में हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो अगर मैं N2 की लिखूँ, 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, तो क्या होगा हमारा? सिग्मा 1s2, फिर मेरा आएगा सिग्मा स्टार 1s2, फिर आपका आएगा यहाँ पे सिग्मा 2s2, फिर आएगा सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा स्टार 2s2, देन आएगा यहाँ पे पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2, फिर हमारा क्या आएगा यहाँ पे? सिग्मा 2pz, इस तरीके से 2। एंड देन हमारा क्या आता है यहाँ पे? पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और लास्ट में आता है यहाँ पे सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, अब आपको 14 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं, तो हमने 14 फिल कर दिए, 2 4 6 8 10 12 14। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका? हाफ। अब यहाँ पे बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? जो स्टार वाले होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग होते हैं, बिना स्टार वाले मेरे बॉन्डिंग है। तो 2 4 6 8 10, एंटी बॉन्डिंग में 2 और 4। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया आपका यहाँ पे? 6/2 यानी कि 3 आ गया। अब किसका निकालेंगे हम? N2 प्लस का। ये तो आपका आया N2 का। अब अगर मैं N2 प्लस का निकालूं तो मेरा एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब एक मेरा कहाँ से जाएगा? यहाँ से। यहाँ से जाएगा, इसकी एनर्जी ज़्यादा है मतलब बॉन्डिंग से। तो मेरा क्या हो जाएगा? 9 - 4। तो ये मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? 5/2, मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर आया 2.5। अब अगला आपका क्या है? N2 2 माइनस। अगले में आपका 2 माइनस है यहाँ पे N2 2 माइनस, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो एक मेरा यहाँ आएगा और एक यहाँ पे। पहले सिंगल फिल करते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? हाफ। बॉन्डिंग में तो 10 थे N2 वाले की तरह, और एंटी बॉन्डिंग में 2 बढ़ गए, तो यानी कि मेरा क्या हो जाएगा? -6। ये हो गया आपका 4/2 यानी कि 2 आ गया। अब लास्ट में आपको से क्या पूछा है यहाँ पे? N2 2 प्लस। लास्ट में आपसे क्या बोला है? N2 2 प्लस। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना है आपका। N2 के लिए जब हम लिख रहे थे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं था। ठीक है, अब आपका 2 प्लस है, मतलब बॉन्ड और 2 आपके इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो 2 मेरे कहाँ से जाएंगे? इससे जाएंगे, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो मतलब मेरा बॉन्डिंग से जा रहा है, तो 8 - 4 हो जाएगा। यहाँ पे मेरा क्या आएगा? 4/2। ये मेरा क्या आ गया यहाँ पे? 2.0। इस तरीके से आ गया, क्योंकि मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से चले गए? यहाँ पे बॉन्डिंग से। अब आपको स्टेबिलिटी के उसमें अरेंज करना है, तो सबसे ज़्यादा आपका बॉन्ड ऑर्डर किसका है? N2 का 3.0। उसके बाद मेरा N2 प्लस का यहाँ पे 2.5। फिर मेरा कहाँ है? N2। अगर मैं N2 2 माइनस की बात करूं और N2 2 प्लस की, तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या आया? 2.0। लेकिन N2 2 माइनस में आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ आया था? आपका एंटी बॉन्डिंग में। तो जब इलेक्ट्रॉन मेरा एंटी बॉन्डिंग में आता है तो मेरा क्या होता है? वो लेस स्टेबल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है? एंटी बॉन्डिंग में, तो वो क्या करता है? डीस्टेबलाइज करता है। तो यानी कि ये तो मेरा लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। फिर इस N2 का इससे N2 2 प्लस का इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे हैं। अब यानी कि बॉन्ड स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा आपकी किसकी होगी? यहाँ पे सबसे ज़्यादा N2 की होगी। फिर आएगा मेरा N2 प्लस, एंड देन आएगा आपका N2 2 प्लस, फिर आपका क्या आएगा यहाँ पे? N2 माइनस। लेकिन हमसे क्या बोला है यहाँ पे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो पहले सबसे छोटा लिखते हैं। तो मेरा N2 यहाँ पे क्या आएगा? ये आपका N2 -2 माइनस है, तो N2 2 माइनस। फिर आएगा आपका यहाँ पे N2 2 प्लस, एंड देन आपका आएगा यहाँ पे N2 प्लस एंड आपका N2। क्योंकि इंक्रीजिंग में लिखना है, तो इंक्रीजिंग में मेरा पहले क्या आता है? सबसे छोटा। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये मेरा क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी।
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।